अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गरीबी में जीने का जो फैसला किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान ने भी बोला कि हम भी T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट करने जा रहे हैं। चैलेंज थ्रो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ। मतलब जब कल आईसीसी ने फैसला किया बांग्लादेश का, तो उसका जिस तरह से चैलेंज थ्रो किया मोहसिन नकवी को और पीसीबी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ जो आप कह रहे थे बाइकआउट। इसके अंदर जो भी है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। 8 मुल्कों ने वोट रेस किया था किसी और चीज के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। पूरा देश रिक्शे पे बैठ के, रिक्शे के हैंडल पे, सवारी रिक्शे के हैंडल पे बैठ के उधार की बीड़ी पीने वाली कौम, उनको पहले भी समझाया था कि अपने बाप से पंगा मत लो। बताओ ना लोगों को कि उसने ये बात की है पीसीबी के बारे में और मोहसिन नकवी के बारे में, लिखने की जो तारीफ की मोहसिन नकवी की होगी आगे तारीफ, लेकिन शुरू में तो उसने रगड़ दिया उठा के। पाकिस्तान इस मसले में शुरू से इन्वॉल्व था। पता कैसे? पाकिस्तान ने शुरू में कॉन्फिडेंस दिया बांग्लादेश को, लो लो लो। अब बांग्लादेश को समझना पड़ेगा यार, आप उतने अमीर बोर्ड नहीं हो, आपने बड़ा ही गंदा फैसला कर लिया। बात ये है कि किसी के पीछे लग के आप अगर ये स्टैंड लेते भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना नुकसान होगा। आपको जो सालाना पैसे मिलते हैं आईसीसी की तरफ से, आपको आईसीसी कितना फाइन करेगा, हर चीज अलग। और दूसरी चीज ये कि हम ही क्यों बांग्लादेश के पीछे जाएं। अच्छा, पाकिस्तानियों ने उनको बड़ा बैक किया होगा, अंदर से सिखाया होगा कि ऐसे ये ड्रामे करो तो हो सकता है तुम्हारी बात मान ली जाए, देखो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। भाई मैं अपनी मीडिया की बात अगर करूँ ना, तो कुछ हमारे सेक्शंस हैं मीडिया के जो कि मतलब कमाल है यार। मतलब आज एक जो हमारा सबसे ज़्यादा उर्दू का सर्कुलेटेड अखबार है जंग, उसके अंदर एक खबर छपी जिसमें लिखा था कि जी एक सीनियर भारतीय साफ़ी ने मोहसिन नकवी की बड़ी तारीफ़ की, दोनों की साइड बाय साइड तस्वीरें लगी हुई है, और उसमें हेडलाइन ये है कि जी भारतीय साफ़ी ने कहा कि मोहसिन नकवी पहला चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो दिलेर आदमी है, जो आंखों में आंखें डाल के देखता है आईसीसी को और बीसीसीआई को, और जिन्होंने ये बांग्लादेश का साथ दिया वगैरह वगैरह। मैं तारीफें की। तेरी माँ की, कौन बोल रहा है झांडू? अरे भाई मैंने वो क्लिप देखी है यार, उस बंदे ने, उस सहाफी ने जिस तरह से मतलब चैलेंज थ्रो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ। मतलब जब कल आईसीसी ने फैसला किया बांग्लादेश का, तो उसका जिस तरह से चैलेंज थ्रो किया मोहसिन नकवी को और पीसीबी को कि अब बाइकआउट करके दिखाओ जो आप कह रहे थे बाइकआउट। और फिर ऐसी बात है कि अब पाकिस्तान ने बरकलाया बांग्लादेश को मतलब इंडिया में ना खेलने के लिए। उसके साथ ये भी उस बंदे ने कहा कि जी वो अब देखना ये कि पाकिस्तान क्या चौड़े में बांग्लादेश को छोड़ के खुद खेल लेगा वर्ल्ड कप में। यानी कि बेसिकली मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और मोहसिन नकवी को वो गंदा कर रहा था, और उसकी तारीफें हो रही हैं उस अखबार में, जंग अखबार में। पता नहीं कौन लोग बैठे हैं यार, पता नहीं क्या पढ़ते हैं क्या देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता यार। या दोस्तियां नहीं भाई जाती है। भाई जो सच है वो सच है, जो सही है वो सही है। हमारा कोई पर्सनल किसी से कुछ नहीं है, किसी साफी वगैरह से लेना देना नहीं हमारा, लेकिन झूठ बोल रहा है। लेकिन भाई जो बात सही है वो सही है। जिस साफी ने बात जो की है वो बताओ ना लोगों को कि उसने ये बात की है पीसीबी के बारे में और मोहसिन नकवी के बारे में, लिखने की जो तारीफ की मोहसिन नकवी की होगी आगे तारीफ, लेकिन शुरू में तो उसने रगड़ दिया उठा के, चैलेंज थ्रो किया कि बाइकआउट करके दिखाओ। अब मसला ये खड़ा हो गया है कि ये सिर्फ बात बांग्लादेश की नहीं रही। अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मतलब ओपनली सपोर्ट का इजहार किया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के स्टैंड्स को कि वो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से नहीं खेलना चाहते इंडिया में, तो अब मामला बिल्कुल गंभीर हो चुका है। क्योंकि अभी जैसे ही बांग्लादेश ने अनाउंस किया कि जी वो नहीं भेज रहे टीम, तो हमारे वहाँ चैनल वगैरह पे सोशल मीडिया पे रूमर शुरू हो चुके हैं कि जी पाकिस्तान भी नहीं भेज रहा टीम। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। बट जो सिचुएशन चल रही है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कंसिडर करें। क्योंकि देखें एक बात मैं बता दूं, देयर टू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। यू लुक एट इट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, तो वो ये है कि जी बांग्लादेश ने कुछ ज़्यादा ही जो है वो नाटक किया हुआ है और पाकिस्तान को टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी और पाकिस्तान अपने काम से काम रखे। ये इंडियन पर्सपेक्टिव नैरेटिव चल रहा है, ठीक है ना। ये भी नैरेटिव चल रहा है कि जी अगर ये दोनों नहीं भी आएंगे तो क्या होगा, वर्ल्ड कप तो मतलब होता रहेगा और वर्ल्ड कप इनके बगैर भी हो सकता है। ये भी नैरेटिव चल रहा है, ठीक है। गली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। इंडिया वालों तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्यों? तो क्या हुई? मेरे बांग्लादेशी भाइयों को निकाल दिया। अब मैं क्यों खेलूंगा वर्ल्ड कप? हम पाकिस्तानी भी बायकॉट करेंगे तो अभी फूल लगाते ऊपर बांग्लादेशी भाई का। हेलो हेलो मेरे बांग्लादेशी भाइयों, बेटा क्या हाल है? क्या तुम्हारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है? सच्ची जहर खाने के भी पैसे नहीं है? मैं हूं ना तेरा दोस्त, बस इतनी सी बात, मैं देता हूं ना जहर खाने के पैसे। अच्छा
जय शाह ने मुझे दे नंबर, जय शाह का भी नंबर दे। क्या तू अब नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप? मैं भी नहीं खाना खाऊंगा, शाबाश। मैं भी नहीं खेलूंगा। और प्रेशर रोक दो, पैर का टक्कर रोक दो। इंडिया ने जलील कर दिया, ठुड्डे मार के निकाल दिया बांग्लादेश को, मेरे भाई को। शेर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता भाईजान, और पाकिस्तान हम और बांग्लादेशियों से बड़ा कोई बेकारी नहीं होता। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। हमने खुद ही गरीबी में जीने का फैसला कर लिया है। टक टक टक। तब गरीबी में जीने का जो फैसला किया है बांग्लादेश और पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान ने भी बोला कि हम भी T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट करने जा रहे हैं। ये ऑफिशियली जराए से आपको मैं खबर बता रहा हूं। पाकिस्तान की गलियों में, कूचों में, मस्जिदों में, बाजारों में, हर जगह ये ऐलान कर दिया गया है कि हमारे भाई मुसलमान भाई बांग्लादेशियों के साथ इंडिया ने जो है वो उनको T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया है, उनके साथ इंजस्टिस किया है, उनकी मांगे पूरी नहीं की गई, उनको श्रीलंका में मैचेस नहीं दिए गए। इंडिया को क्यों मैचेस दिए गए चैंपियन ट्रॉफी में, दुबई में, ठीक है, यूएई में वो क्यों नहीं आए? पाकिस्तान इंडिया को मनमानी करता है, क्यों इंडिया की सुनी जाती है? आखिर आईसीसी ने ये क्यों किया? हम आईसीसी को कोर्ट में लेके जाएंगे। खुद के मसले उलझे हैं और सलाहकार बने फिरते हैं, पीठ के पीछे घों के हंजर फिर मददगार बने फिरते हैं। इनकी बदनामियों के चर्चे चलते हैं इनसे आगे। नफीस भाई फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, अपने आप में इज्जतदार बने फिरते हैं। ओ पान के टगो, अब पाकिस्तान बेटा बायकॉट जो करने जा रहा है ना, मैं अब आपको बताऊं, पाकिस्तान को मुझे लगता है शायद को 5 सालों के लिए बैन कर दिया जाए आईसीसी टूर्नामेंट में, ठीक है। और ये जो फिर मेरे घंटे का किंग बबरो शबरो ये जो लीगे शीगे खेलते हैं ना, ये जो पैसे जो है वो भाई जाके लीगी से लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये सब बंद हो जाएंगे और भिखारी हम अपनी असली हालत में आ जाएंगे। इंडिया को एक टके का फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता ही है कि बांग्लादेश ने कुछ देर पहले ऑफिशियली तौर के ऊपर बायकॉट कर दिया T20 वर्ल्ड कप 2026 का। इसमें कसूरवार उन्होंने आईसीसी इंडिया को ठहराया। भाई जब आईसीसी कह रहा है कि इट्स ओके, नो टेंशन, नो सिक्योरिटी कंसर्न, यू कैन कम टू इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026, आपको एक्स्ट्रा जो है वो भाई प्रोटोकॉल मिलेंगे, नो टेंशन आओ, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश ने बोला नो भाई, नहीं नहीं। लेकिन यहां फिर पाकिस्तान, अब पाकिस्तान इस मसले में पाजी शुरू से ही इन्वॉल्व था। मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरी बात सुनिएगा, पाकिस्तान इस मसले में शुरू से इन्वॉल्व था। पता कैसे? पाकिस्तान ने शुरू में कॉन्फिडेंस दिया बांग्लादेश को, लो लो लो। अब बांग्लादेश को समझना पड़ेगा यार, आप उतने अमीर बोर्ड नहीं हो, आपने बड़ा ही गंदा फैसला कर लिया। मैं कहता हूं खिलाड़ियों का बस नहीं चलता बांग्लादेश के, अगर उनका बस चलता तो भाई वो खेल लेते, वो जाके इंडिया में खेल लेते, उनको कोई टेंशन नहीं थी पाजी। ये जिम्मेदारी इंडिया की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की है। अगर कोई ऐसा इशू कोई हो तो भाई इंडिया में फिर क्रिकेट ही बंद हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। कुछ हो तो इंडिया में जाने का फैसला बांग्लादेशी प्लेयरों ने तो कर लेना था, लेकिन शायद अपनी कोई ईगो अना की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उनकी सरकार ने बोला कि हम नहीं जाएंगे। तू तो गया बेटे। इस फैसले के बाद देखिए इसके अंदर जो भी है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। 8 मुल्कों ने वोट रेस किया था किसी और चीज के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा, सबसे बड़ा स्यापा ये है। हाँ, पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान को पहले ही जो है ना इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। वो एक फॉर द कंसर्न एक अच्छा स्वीट जेस्चर मेरे ख्याल से कि वो आने के लिए उठना पड़ा उनको इनका साथ देने के लिए। लेकिन बात ठीक है, एक तरह से बात ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो है आपको। जब आपकी पॉलिटिकल इतने वो चल रहे हो आपस में राइवलरीज, तो आपने एक प्लेयर अपना आईपीएल से विड्रॉ करवा लिया हो, विड्रॉ कर दिया और टीम से निकाल दिया हो, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं। नाम सुनते ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो, बट नाउ तुम तो निकम्मे और नठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके। मतलब अगर आप देखो, आप किसी के मुल्क किसी और मुल्क जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लाइक हमने बड़े इंसिडेंट देखे हैं कि आपके साथ हो सकता है, आपको गारंटी देनी पड़ती है कि यार आपकी टीम यहाँ पे सेफ है, लेकिन अगर वो गारंटी उनको नहीं मिल रही, और 2025 में बात बिल्कुल वैलिड है उनकी, अगर उनको फील हो रहा है, ठीक है, तो आप उनके मैचेस करवा दो श्रीलंका में। पाकिस्तान में तो जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक शर्त के तहत वो तो अगली बार देखो ना, श्रीलंका ने रखने से मना कर दिया ना। अच्छा, ये भी तो मसला है। अच्छा उमर, एक चीज मुझे जिसको कहता है ना, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। देखो
बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान ने सपोर्ट दिखाई, बड़ी अच्छी बात है। पॉलिटिकल भी आपने अपने साथ उनको कर लिया, इसी के साथ साथ दूसरे तरीके से भी आपने उनको सपोर्ट दिखा के अपने साथ कर लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके पीछे लग के वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दे, नहीं, ये चीज नहीं बनती। बात बहन डर गई ये है कि किसी के पीछे लग के आप अगर ये स्टैंड लेते भी हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना नुकसान होगा। आपको जो सालाना पैसे मिलते हैं आईसीसी की तरफ से, आपको आईसीसी कितना फाइन करेगा, हर चीज अलग। और दूसरी चीज ये कि हम ही क्यों बांग्लादेश के पीछे जाएं। देखो मॉडल सपोर्ट आपने दे दी ना, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। अब मेरी लॉजिक ये है कि आप तो इंडिया में खेल भी नहीं रहे, आपके सारे ऑलरेडी आईसीसी ने मैचेस श्रीलंका के अंदर रखे, तो आपकी बात मानेंगी, हमारा नहीं बनता। हमने सपोर्ट दिखाई, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, उसको सपोर्ट दिखाई कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब उन्होंने आगे जाके उनका आईसीसी ने नहीं सुनी उनकी, वो उनका हेडेक है। अगर हम आईसीसी के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे कि हम भी बाइकआउट करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन की अथॉरिटी आप ये देखिए कि उसने अभी तक बीसीसीआई जैसे रिचेस्ट बोर्ड को ट्रॉफी लेने नहीं दी, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आईसीसी का चेयरमैन जो कि इंडिया का है वो पाकिस्तान की सुनेगा। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हों, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन का इतना जोर होता है तो ये आपको मानना पड़ेगा कि जायद शाह का भी जोर है। जिस तरह से एशियन क्रिकेट काउंसिल में मोहसिन नकवी का दबदबा चलता है, उन्होंने ट्रॉफी अभी तक हाथ नहीं आने दी, तो फिर आप ये भूल जाए कि जायद शाह के होते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया में ना खेले। किस बेस पे विड्रॉ करेगा वर्ल्ड कप? ये बांग्लादेश को नहीं खेलने दिया, ये तो बड़ा अजीब सा ही वो है, एक्सक्यूज है। बिल्कुल, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप उठा के फाइनल लेके आओ श्रीलंका में, बात खत्म। तुम्हारा जो टोन है ना बोलने का, टोन नीचे करके बात कर, समझा कि नहीं? औकात में रहा करो, तो बता दो तुमको औकात हम अभी। पूरा देश रिक्शे पे बैठ के, रिक्शे के हैंडल पे, सवारी रिक्शे के हैंडल पे बैठ के उधार की बीड़ी पीने वाली कौन, उनको पहले भी समझाया था कि अपने बाप से पंगा मत लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, है ना। हिंदुस्तान की बराबरियां करने के चक्कर में पाकिस्तान पहले ही बर्बाद हो गया। तुम्हें इतनी मुश्किल से पाकिस्तान के चुंगल से बचाया था, 1971 में आजादी दिलाई थी, तुम फिर उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। बिकॉज दिमाग तो वही है, पागल तो होने तक कहीं ना कहीं। तो इन बांग्लादेशियों पे एहसान करके हमने गलती करी थी। आई एम सॉरी बाबू। आज इनकी औकात सामने आ गई। ये पहले तो चौड़े हो रहे थे, फिर ये गिड़गिड़ाए, फिर ये और ज्यादा इन्होंने बातें करी। जब आईसीसी ने आज इनके मुंह पे थूक दिया कि बांग्लादेशियों तुम्हारी औकात नहीं है, तुम बाहर हो, खेलना है खेलो, नहीं भाड़ में जाओ, स्कॉटलैंड रेडी है खेलने के लिए, तब अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं। अब फेस सेविंग कैसे करें बेचारे? अब इनकी इज्जत पे बात आ गई बेचारों की, है ना। एक मुझे बात बताइए, बांग्लादेशियों के बांग्लादेश की कोई बात भी करता वर्ल्ड कप में इतनी? नहीं। अगर नॉर्मल वर्ल्ड कप खेलने भी आते, कौन पूछ रहा है इनको यार? कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है इनको, कोई भी नहीं पूछ रहा है इनको। ये तो इतनी बात भी इसलिए हो रही है बिकॉज उन्होंने ड्रामा कर लिया। अटेंशन सीकिंग हरकत है, वही पाकिस्तानी हरकत है। अच्छा, पाकिस्तानियों ने इनको बड़ा बैक किया होगा, अंदर से सिखाया होगा कि ऐसे ये ड्रामे करो तो हो सकता है तुम्हारी बात मान ली जाए, देखो हम भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान, जियो न्यूज की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है कि अगर बांग्लादेश की बातें नहीं मानी आईसीसी ने और बांग्लादेश बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, तो पाकिस्तान भी बाहर हो जाएगा। तुम्हारी औकात है? नेवर। मतलब पाकिस्तानी भिखमंगों को सही में ये उम्मीद है कि उनकी इतनी औकात है कि वो बैकआउट कर जाएंगे? यार अपनी हैसियत देखो पहले यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी हैसियत नहीं है। तुम्हारा शहबाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या बात। क्या यार इससे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से पिताजी हैं। यस, इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से। भिखमंगे हो तुम यार। इमरान खान खुद बोल के गया था, बेचारा जेल चला गया। कहता है ये शहबाज शरीफ ने खुद बोला बेगर्स कांट बी चूजर्स, बट हमें कह रहा है कि तुम भिखारी हो। शहबाज शरीफ तुम खुद भिखारी हो। जिसको इमरान खान ने बोला शहबाज शरीफ तुम भिखारी हो, वो आज इनका प्राइम मिनिस्टर है। ये तो इनकी हैसियत है यार। तुम किसी का जीना मुश्किल करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा मरना मुश्किल कर देगा। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं।